वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन आईडी था 704022। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में, मतलब सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है ये। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास एक्स के नाम से एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट दे के रखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स है एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ठीक है, अभी y जो है y बन रहा है y इक्वल्स टू f इनवर्स 0 वेयर f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन x। मतलब y जो है y बन रहा है 0 का इनवर्स इमेज से, 0 का इनवर्स इमेज से बन रहा है। अभी f क्या है, f है एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन x। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दे के रखा है y के बारे में, तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन को रीड करके करना है। ठीक है, तो ऑप्शन पे मैं बाद में जाएंगे, पहले y जो है y को तो पहले इवेल्यूट कर लेते हैं कि y एक्चुअल में है क्या, बाद में जाके तो ऑप्शन जो है वो y के ऊपर बेस करके बनाया गया है। तो पहले y जो है y को पहले तुम्हें फाइंड करना है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तुम्हें इसको टाइम देके समझना है, धीरे धीरे करके समझना है। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है f जो कि x से r के ऊपर जा रहा है क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे y जो है y बन रहा है f इनवर्स 0, मतलब 0 का इनवर्स इमेज से बन रहा है। बात को समझो, 0 का इनवर्स इमेज जो आएगा वहां से y बन रहा है। इज इट ओके? अच्छा अभी यहाँ पे f क्या है, f अच्छा f जो है ध्यान दो, f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे किसी भी जगह पे ये नहीं मेंशन किया गया f इज अ फिक्स्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, इज अ फिक्स्ड ये जो वर्ड है किसी भी जगह पे मेंशन नहीं किया गया। मतलब f जो है f फिक्स्ड नहीं है, f फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, अभी तुम्हारे पास x जो है एक फाइनाइट सेट है, तो मैंने नाम दे दिया x जो है, x है ऐसे मानो a1 a2 a3 डॉट 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 an। अभी मुझे तो नहीं पता कि x के अंदर एग्जैक्ट में कितने सारे नंबर है, इतना पता है कि फाइनाइट संख्या है x के अंदर, इनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं पता। इज इट ओके? अच्छा तो देखो मैं क्या करेंगे, पहले x को ना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मैंने मान लेते हैं कि x के अंदर तीनों एलिमेंट है, a1 a2 a3। देखो पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना ये क्वेश्चन हो जाएगा। जब तुमने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया ना तो यहाँ पे n इक्वल्स टू कुछ भी पूछे पे n के बारे में तुम तो कमेंट कर ही पाओगे। बात को समझ में आ रहा है? तो पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, x को हमने मान लिया x के अंदर 3 एलिमेंट है। अभी हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या दे रहा है y। इज इट ओके? चलो तो x जो है ये हमने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मेंशन कर लिया। अभी यहां से फंक्शन जा रहा है r पे जा रहा है, ये है तुम्हारे r। ठीक है ना? अच्छा तो यहां पे तुम्हारे पास ई जगह पे है 0, ये है 0। ठीक, यहां पे एलिमेंट है, यहां पे एलिमेंट है, यहां पे एलिमेंट है डॉट डॉट डॉट, यहां पे भी एलिमेंट है, यहां पे भी एलिमेंट है, यहां पे भी एलिमेंट है डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? ये है r, बहुत सारे एलिमेंट है। अभी यहां पे y जो है y बन रहा है 0 जो है 0 का इनवर्स इमेज से अंडर द फंक्शन f। अभी f जो है f तो फिक्स्ड नहीं है। मान लो तुमने एक ऐसे फंक्शन को कंसीडर किया जो फंक्शन का इमेज 0 मिल ही नहीं रहा, मतलब जो फंक्शन 0 पे नहीं जा रहा है। मान लो तुमने एक ऐसे फंक्शन को कंसीडर किया, यहां पे पिक्चर में देखो, मान लो a1 यहां पे गया, a2 यहां पे गया, a3 यहां पे गया, तो 0 का तो कोई इमेज नहीं मिल रहा। तो इन केस में f इनवर्स 0 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, f इनवर्स 0 हो जाएगा 5, राइट? अच्छा अभी मान लो तुमने एक ऐसे फंक्शन को कंसीडर किया जो कि मानो 0 का जो एलिमेंट है, मतलब यहां पे a1 a2 a3 था, यहां पे तुम्हारे r था, यहां पे ऐसे ऐसे फंक्शन था, ऐसे ऐसे नंबर था, यहां पे 0 था, यहां पे ये था। मान लो तुमने एक ऐसे फंक्शन को कंसीडर किया जो कि सभी एलिमेंट को 0 पे भेज दिया, तो इनवर्स इमेज ऑफ 0 क्या हो जाएगा, इनवर्स इमेज ऑफ 0 अंडर दैट फंक्शन। मैंने शुरुआत से बता रहा है कि फंक्शन जो है किसी भी जगह पे फंक्शन फिक्स्ड नहीं है। यहां पे एक बार भी नहीं बोला गया
एफ बी ए रियल वैल्यूड, एफ बी ए फिक्स रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे नहीं बोला गया, ठीक है। या फिर एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे भी नहीं बोला गया। यहाँ पे फंक्शन जो यूनिक है इसका कोई गारंटी नहीं है वहां पे, मतलब फंक्शन जो है, फंक्शन यहाँ पे यूनिक नहीं है, बात को समझो। इज इट ओके? चलो, तो तुम्हारे पास, तुमने मानो ऐसे फंक्शन कंसिडर किया जो कि सभी एलिमेंट को जीरो पे भेज दिया, तो एफ इनवर्स ऑफ जीरो, जीरो का इनवर्स इमेज क्या आएगा उन केस में? बताओ, उन केस में जीरो का इनवर्स इमेज क्या आएगा? इन केस में a1 a2 a3, कहने का मतलब यही है, पूरा का पूरा एक सा आ जाएगा। अभी मान लो तुमने एक ऐसे फंक्शन को कंसीडर किया, यहां पे है a1 a2 a3, यहां पे है जीरो, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे। मान लो a1 को जीरो पे भेजा, बाकी जो है, बाकी इसको यहां पे भेजा, इसको यहां पे भेजा, तो उन केस में एफ इनवर्स जीरो, ये क्या हो जाएगा? केवल a1। ऐसे करके एक बार आएगा केवल a2, एक बार आएगा केवल a3, ऐसे करके तुम कर सकते हो। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी देखो, अभी तुम्हारे पास यहां पे मान लो तुमने एक ऐसे फंक्शन को कंसीडर किया, यहां पे है जीरो, ऐसे ऐसे, यहां पे a1, यहां पे a2, यहां पे a3। मान लो दोनों एलिमेंट को जीरो पे भेजा, पॉसिबल है, फंक्शन कर सकता है, दोनों एलिमेंट को सिंगल जगह पे भेज सकता है, 1 नहीं होगा उन केस में। बात को समझ में आ रहा है? पॉसिबल है। एंड a3 को किसी दूसरी जगह पे भेज दिया, उन केस में क्या हो जाएगा? a1 a2 आ जाएगा, जीरो का इनवर्स इमेज, ठीक है ना? इज इट ओके और नॉट? मान लो तुमने एक ऐसे फंक्शन कंसीडर किया, जीरो, यहां पे a1 a2 a3, मानो a2 एंड a3 को जीरो पे भेजा, a1 को किसी और दूसरे जगह पे भेज दिया, तो उन केस में क्या हो जाएगा? a2 a3, ऐसे करके a3 से आ सकता है इमेज। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना? तो यहां पे ऐसे करके तुमने यहां पे पॉसिबिलिटी बता रहे। अभी देखो, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तुमने एक बार ऐसे फंक्शन ले लिया जिसका कोई इमेज जीरो नहीं मिलेगा, मतलब जीरो का कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, फाइन। उन केस में y आएगा फाइन। अभी यहाँ पे एफ जो है वो तो पॉसिबिलिटी के ऊपर रन करवा रहा है, यहाँ पे तो फिक्स नहीं है, ये बात को समझो, एफ तो फिक्स नहीं है। अभी मान लो तुमने एक ऐसे फंक्शन को कंसीडर किया जो कि पूरा का पूरा x को सीधा जीरो पे भेज दिया, तो उन केस में एफ इनवर्स जीरो क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा x आ जाएगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? एक बार मान लो तुमने ऐसे फंक्शन को कंसीडर किया कि केवल a1 को ही जीरो पे भेजे, a2 a3 को किसी दूसरी जगह पे भेज दिया, तो उन केस में एफ इनवर्स जीरो क्या आ जाएगा? a1 आ जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हारे पास y क्या मिल रहा है? y क्या मिल रहा है बताओ मेरे को? तुम्हारे पास y मिल रहा है यूनियन x, यूनियन करके, ऐसे करके, ठीक है, यूनियन यहां पे a1, यूनियन a2, यूनियन a3, यूनियन a1 a2, यूनियन a2 a3, यूनियन a3 a1, बस इतना सा मिल रहा है। बात को समझ में? और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और तो कोई फंक्शन नहीं बना पाओगे ना इनको छोड़ के। बात को समझ में आ रहा है? दैट मींस तुम्हारे पास अल्टीमेटली दिखा जाए y जो है, y को मैं जो सुंदर तरीके से लिखने की कोशिश करूं, तो y जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है तुम्हारे पास, वो सुंदर करके मैं इसको लिखूं तो ये एक्चुअली ये आ रहा है x, ऐसे करके a1 a2 a3 a1 a2, ठीक, a1 a3, ठीक, एंड a2 a3। तो तुम्हारे पास y का कार्डिनलिटी क्या निकल के आ रहा है? y के पास कितने सारे एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हारे पास इसका कार्डिनलिटी आ गया 8। इज इट ओके? तो देखो, यहां से तुम्हारे पास एक चीज तो समझ में आ रहा है कि x का जितने सारे सबसेट मिलेगा उतने सारे फंक्शन मिलेगा, उतने सारे पॉसिबिलिटी आएगा। सिंपल शब्दों में इसका यदि एक लाइन पे सॉल्यूशन की बात करें, y जो है y हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर, y का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x के बराबर। सीधी शब्दों में यदि बोला जाए, y जो है y हो जाएगा पावर सेट ऑफ x। मैंने जैसे यहाँ पे तीनों एलिमेंट को लेकर चर्चा किया, और मैंने चर्चा जिस प्रकार से किया
तुम समझ सकते हो कि ए का मतलब ये जो एक्स है, एक्स का जितने सारे सबसेट मिलेगा उतने सारे फंक्शन तुम्हारे पास मिलेगा अलग अलग करके। मैं हमेशा बोल रहा हूं फंक्शन यहां पे फिक्स्ड नहीं है, बात को समझो। यदि फंक्शन को फिक्स करके देते ना तो उस केस में ये क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है, तुमने यदि बोलो कि सर फंक्शन को फिक्स करके रखा है, अच्छा फिक्स करके रखा है तो तुम्हें यहाँ पे कौन बताया कि एफ इन बस 0 का इमेज मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक फंक्शन को मैंने प्लॉट किया जिसका कोई इमेज ही नहीं मिल रहा है, उन केस में तो फाई आएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो इसीलिए फंक्शन यहाँ पे फिक्स नहीं है, किसी भी जगह पे एफ बी ए फिक्स्ड रियल वैल्यूड फंक्शन मेंशन्ड नहीं था। इज इट ओके? क्लियर है? तो जितने सारे सबसेट मिलेगा एक्स का उतने सारे फंक्शन का पॉसिबिलिटी आएगा, और जितने सारे फंक्शन का पॉसिबिलिटी आएगा उतने सारे वाई जो है वाई का मेंबर्स आता हुआ जाएगा। बात को समझो। इज इट ओके? तो यहां पे इसका जो है वाई जो है वाई हो जाएगा पावर सेट ऑफ एक्स के बराबर, पावर सेट ऑफ एक्स के बराबर। अभी देखो एक्स जब फाइनाइट होता है, एक्स जब फाइनाइट होता है, अभी देखो एक्स जब फाइनाइट होता है तो उसका पावर सेट जो है पावर सेट ऑफ एक्स ये हो जाएगा यहाँ पे वाई। इसका इसके पास कार्डिनलिटी की बात करें वो क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। अभी 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स में 2 रेज़ टू द पावर फाइनाइट, तो ये फाइनाइट होगा। ऑप्शन ए तुम्हें क्या बोल रहा है एफ इज इनफाइनाइट, ये गलत। ऑप्शन बी हाँ सही है, इसके पास इतने सारे एलिमेंट है, क्योंकि ये तो पावर से यही तो मेरे पास प्रूफ निकल के आ गया ना। अभी देखो ऑप्शन डी बोल रहा है कि देयर इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। देखो बाय कैंटर्स हाइपोथेसिस तुम्हें क्या बोलते हैं, किसी भी सेट से उनके पावर सेट के पास सर्जेक्शन नहीं मिलता। और वैसे भी तुम्हें तो ये पता होगा कि किसी एक फंक्शन यदि एक से ए से बी पे जाए और वो फंक्शन यदि ऑन टू हो जाए तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होगा। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास ए जो है ए है एक्स, बी जो है ए है पी ऑफ एक्स, तो कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ एक्स ये क्या है ए है 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स जो कि ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स के बराबर। तो यहां से भी नहीं हो रहा है। वैसे ये कैंटल हाइपोथेसिस था कि किसी भी सेट से उनके पावर सेट के बीच कोई भी ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है। कार्डिनल अप्रोच से भी हम इसको चेक कर सकते, जो मैंने अभी अभी बता दिया। जब सब्जेक्टिव फंक्शन ही नहीं मिलेगा तो बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे मिलेगा? बाइजेक्टिव मींस ऑन टू प्लस 1 1, ऑन टू ही तो नहीं मिल रहा, तो 1 1 को लेके हम क्यों सोचे? बात को समझ में आ रहा है? तो बाइजेक्टिव जो है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा बी। यहां पे देखो मैंने यदि शुरुआत में एन को लेके बताते ना तुम्हारे लिए समझने में थोड़ा सा कष्ट हो जाते, इसलिए मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। और यही होता है वे ऑफ अप्रोच। बात को समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट को तुम्हें पकड़ना है तभी जाके क्वेश्चन होगा। सिंपल सा बात है, ठीक है? तो आशा करते हैं क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम यदि सीएसआर नेट जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे रेगुलर बैच सीएसआर नेट जून 2024 का जो ऑफर है 60% डिस्काउंट जो ऑफर है वो फिर से रीओपन हो गया है ऑन डिमांड। तो उसका जो ऑफर का वैलिडिटी है वो आज ही खत्म हो जाएगा। तुम चाहो तो वो ऑफर में तुम अपना प्रिपरेशन जो है उसको एक गाइडेंस के माध्यम से ले सकते हो, ठीक है? 60% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इसको ऑफर को चेकआउट करने के लिए तुम हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो आशा करते हैं सेशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।